बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। छठी जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम करने वाले हैं कहानी नवीसी। पहले भी हम कई दफ़ा कहानियाँ लिख चुके हैं, तो आज भी हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प उन्वान है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए अपना सबक आज का शुरू करते हैं। सफ़र नंबर 32 यानी 32 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको कुछ इशारात दिए गए हैं और तस्वीर भी दी गई हैं। इनकी मदद से, खाका कहते हैं तस्वीर को और इशारात कहते हैं ये जो आपको की पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसकी मदद से आपने बड़ी आसानी से कहानी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी कहानी मुख्तसरन छोटे छोटे जो है जुमलों के अंदर बता दी गई है। किसी शहर का एक सौदागर, तिजारती सफ़र दरपेश, 5 किलो सोना मौजूद, संदूक में रखकर एक दुकानदार दोस्त के हवाले, सफ़र पर रवाना हुआ, 6 माह बाद वापसी, अमानत वापस मांगना, दुकानदार का इनकार, सोना चूहे खा गए, सब्र करना, चंद रोज़ बाद दावत में बुलाना, दुकानदार के छोटे बेटे को छुपा लेना और चील ले गई, दुकानदार की हैरत, सौदागर का कहना अगर चूहे सोना खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा सकती है, दुकानदार की शर्मिंदगी, सोने की वापसी और लड़के की वापसी, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आपको सबक भी बता दिया, सब कुछ आपको तफसील से बता दिया है इसके अंदर। बस अब आपने इन टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी तरतीब देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ खाके भी दिए गए हैं। ठीक है, तस्वीर को मैंने मिटा दिया है क्योंकि तस्वीर को हमें नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सौदागर है वो अपना सोना एक संदूक में डालकर दे रहा है और उसके बाद जब वो वापस आ रहा है तो वो संदूक जो है वो खाली है और चूहे खा गए हैं बकौल दुकानदार के। और फिर जब जो है वो उसने कहा, फिर उसने उसको दुकानदार को दावत पे बुलाया और कहा कि उसके बच्चे को जो है वो चील उठा कर ले गई है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे को अंदर छुपाया हुआ है उसने संदूक एक डब्बे के अंदर। ठीक है, और आखिर में जो है वो ये बताया कि भाई जब जो है वो मेरे सोने को खा सकती है, चूहे खा सकते हैं, तो जो है वो तुम्हारे बच्चे को चील भी उठा कर ले जा सकती है और आखिर में दोनों की दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं, फिर आखिर में इसका उन्वान भी लिखेंगे। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हुए कुछ अल्फाज हैं ऐसे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पुराने वक्तों की बात है, एक दफ़ा का जिक्र है, कहीं एक सौदागर रहा करता था। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। मैंने शुरू किया है, पुराने वक्तों की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था, कारोबार के सिलसिले में दूर दराज सफ़र किया करता था। ऐसे ही एक मर्तबा उसको तिजारती सफ़र दरपेश हुआ। ठीक है, दरपेश का मतलब उसको पेश आया, उसको सफ़र करना था। उस वक्त उसके पास 5 किलो सोना मौजूद था। चोरी के डर से घर पर नहीं छोड़ सकता था, लिहाजा सोने को संदूक में हिफाजत से रखकर एक दुकानदार दोस्त के हवाले करके सफ़र पर रवाना हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है पुराने वक्तों में तो ताले नहीं हुआ करते थे, इस तरह से घर महफूज नहीं हुआ करते थे कि जो है वो आप घर छोड़कर जा रहे हैं, पीछे आपके घर में कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, तो कोई भी आके डाका मार के आपका सामान ले जा सकता है। तो लोग क्या करते थे, अपना जो कीमती सामान होता था, पहले सामान ही लोग कम रखा करते थे, तो अपना जो कीमती सामान हुआ करता था उसको किसी के पास अमानत रखवा दिया करते थे। इसीलिए बच्चों हमने पढ़ा है इस्लाम के अंदर अमानत में ख़यानत करना एक बहुत बड़ा ऐब है। इवन ये कि मुनाफिक की 4 निशानियाँ बताई गई हैं, उसके अंदर से एक निशानी जो है मुनाफिक की ये भी है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो उसके अंदर ख़यानत करता है। तो इस्लाम के अज्जा में से आप ये कह सकते हैं कि एक जुज़ है कि इंसान को अमीन होना चाहिए। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं भी किया था तो मक्के के अंदर आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। यानी आपके पास किसी ने अगर एक सुई भी रखवाई है या कोई कीमती से कीमती चीज़ रखवाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बेआईन ही बिल्कुल वैसे ही उठाकर वापस दे दिया करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के नबी थे, तो आपसे तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अमानत में ख़यानत करेंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बढ़ बढ़ कर लोगों को और जो है वो अपनी तरफ से भी चीज़ें दे दिया करते थे। अच्छा, उसकी वापसी 6 माह बाद हुई तो दुकानदार दोस्त से अपनी अमानत वापसी का मुतालबा किया। यानी कहा चलो भाई 6 महीने बाद वापस आए तो कहा मेरी अमानत दे दो जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी। लेकिन ये क्या, दुकानदार ने बहाना बनाया कि तुम्हारा सोना तो चूहे खा गए और ये कहकर उसकी अमानत वापस करने से इनकार कर दिया। अब सौदागर के पास सब्र के सिवा कोई चारा ना था। ज़ाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता था और ना जाके जो है वो लोगों से वो कर सकता था। उसने ज़ाहिर सी बात है कोई लिखत पढ़त नहीं की थी, कोई जो है वो उसके पास सबूत नहीं था कि मैंने तो अपना सोना यहाँ पर रखवाया था। और अगर सबूत होता भी तो अगर किसी शख्स ने ये कह दिया कि सोना चूहे खा गए तो अब वो कहाँ से बरामद कर सकता है। ठीक है, तो अब तो बात ख़त्म ही कर दी उसने, ये थोड़ी कहा कि मेरे पास नहीं है, तुमने मुझे नहीं दिया था। यहाँ पर तो उसने ये कह दिया कि भाई ठीक है तुमने मुझे दिया था लेकिन चूहे आए मेरे उसमें खा के चले गए, मैं क्या करूँ।
کچھ دن کے بعد اس کو ایک ترکیب سوجی، کس کو؟ سوداگر کو. تو اس نے دکاندار کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، کھانے کا اہتمام کیا اور بہانے سے اس کے چھوٹے بیٹے کو گھر میں کہیں چھپا دیا. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ ڈبے کے اندر کوئی وہ کچھ کر کے اس کو بہلا پھسلا کر اس کو چھپا دیا. تھوڑی دیر میں شور مچ گیا کہ بچہ کہاں گیا. تو سوداگر نے کہا اس کو تو چیل اٹھا کر لے گئی. دکاندار سوداگر کی اس بات پر حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچے کو چیل اٹھا کر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کوئی وہ مرغی تھوڑی ہے، کوئی چھوٹا سا پرندہ تھوڑی ہے کہ اس کو چیل اٹھا کر لے گئی. انسان کے بچے کو چیل کب اٹھا کر لے کے جاتی ہے، اور انسان کے بچے کو چیل اٹھا کر کیسے لے گئی؟ تو یہاں پر سوداگر نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر چوہے سونا کھا سکتے ہیں تو چیل کا بچے کو اٹھا کر لے کر جانا کیا بڑی بات ہے، چیل بھی بچے کو اٹھا کر لے کر جا سکتی ہے. دکاندار اس کی بات کو سمجھ گیا، اپنی بات پر شرمندہ ہوا اور چپ چاپ سوداگر کو سونا واپس کر دیا. سوداگر نے بھی اس کے بچے کو اس کو واپس لوٹا دیا. سچ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو بچوں اب اس کا جو عنوان ہے وہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، یہ اس کا عنوان ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو ہمیں سبق مل رہا ہے، اکثر جو سبق ہوتے ہیں نا کہانی کے اندر، وہی ہم یہاں پر کہانی کا عنوان میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر اس کا عنوان کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کا عنوان لکھ سکتے ہیں سوداگر اور دکاندار کی کہانی، سوداگر کی عقل مندی. ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر اس کا جو عنوان لکھوں گی وہ میں لکھوں گی سیر کو سوا سیر. ٹھیک ہے، سیر کو سوا سیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا شخص اس سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس کو چت کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو دکاندار تھا اس نے سمجھا تھا کہ میں جو ہے وہ یہاں پر اس کا سونا ہڑپ لوں گا اس طرح سے کہہ کے، اور سوداگر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. تو اپنے آپ کو سیر سمجھ رہا تھا وہ، اس سے بڑا جو ہے وہ سیر سوداگر نکلا. سوداگر نے یہاں پر ترکیب سوچی اور اس کے بعد اپنا سونا واپس اس سے حاصل کر لیا. تو یہاں پر آج کی ہماری کہانی مکمل ہوتی ہے. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو دلچسپ لگی ہوگی. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.